हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में आपका क्या है, देखो चैप्टर नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है बेटा, सिंपल इक्वेशन। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब है वहाँ पे इक्वल टू का साइन जरूर आएगा। पहली कंडीशन इक्वल टू का साइन जरूर आएगा। दूसरी बात, इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन में क्या होता है बेटा, दो चीज़ें यूज होती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या चीज़ यूज होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जो भी आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, आपने देखा होगा मैथ में कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी यूज़ होते हैं, जैसे कि XYZ ABCD, तो वो सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट जो मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चे, जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो फिक्स हो गई। 1 को 1 ही तो लिखोगे, 2 थोड़ी लिख सकते हो। तो जो फिक्स हो गए, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, अब सिंपल इक्वेशन के बारे में बात करें। वो कह रहे हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इक्वेट्स टू क्वांटिटीज, एक ऐसी मैथ की स्टेटमेंट जो कि इक्वेट करती है। इक्वेट करने का मतलब क्या है, बराबर लाती है या उसको सोल्व करती है किसी एक वेरिएबल के लिए या दो क्वांटिटीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। जैसे ये दिया हुआ x में से 3 गया तो आंसर आया 7। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगी, इक्वेट करूंगी तो ये प्लस माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 + 3 10। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, यानी कि x में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ ना, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 7। इक्वेट हो रहा है। इक्वेट होने का मतलब क्या है, सोल्व हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप को क्या बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, टू एक्सप्रेशंस आर कंसर्ड बाय इक्वल साइंस, ठीक है। हमने ऊपर वालों में क्या देखा कि जितने भी एक्सप्रेशन गिवन है, इन सब में इक्वल टू का साइन है। द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट में लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन बोलेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा है उसको राइट हैंड साइड वाला। ये राइट पे है तो राइट, दिस इज लेफ्ट तो लेफ्ट। ओके, इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव सेम साइन, दोनों का साम कुछ साइन है, तो इक्वालिटी साइन बिटवीन देम, और बीच में इक्वल टू का साइन है, देन इट इज नॉट एन इक्वेशन। और बीच में क्या है, तो कोई साइन ऐसा इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी का साइन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा साइन है, तो वो कभी भी एक इक्वेशन नहीं बनती। वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है, तो उस इज इक्वेशन, इज एन इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो हम वहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चे, रूट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। क्या दिया हुआ है, x + 7 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 इज एडेड टू, देखो बेटा आपने सिर्फ वर्ड में लिखना है, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिखो। बाकी अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, देखो ध्यान से। 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, क्या लिखूंगी, 7 इज एडेड, 7 इज एडेड टू x, 7 को ऐड किया किसमें, x में, तो गिव्स, आंसर कितना आ रहा है, 13, गिव्स 13, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, x - 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6, 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, गिव्स कितना दे रही है, गिव्स का मतलब है इक्वल टू वाला, इक्वल टू कितना दे रही है, 6, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 इनटू है ना, बीच में कोई साइन है, तो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 टाइम्स, क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ x इज 7, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, x/7, ठीक है। x इज डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 4। अगर x को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आंसर आ रहा है, 4। नेक्स्ट, 2 टाइम्स ऑफ x, 15 इज एडेड टू 2 टाइम्स ऑफ x, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे, 15 इज एडेड टू 2 टाइम्स ऑफ x गिव्स
37, कितना देती है 37। ओके, नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, पार्ट नंबर 6, x इज डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, x इज डिवाइडेड बाई 5 एंड 12 इज एडेड टू आंसर, इट गिव्स 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 इज, ठीक है, लिख सकते हो 12 इज एडेड टू 1/5, इसको ये भी लिख सकते हो 1/5 ऑफ x गिव्स, कितना दे रहा है 42, गिव्स 42। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ध्यान से देखना, 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x, तो क्या लिखोगे, 6 is subtracted from 3 times of x gives 21, कितना देती है 21। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, क्या कह रहा है, 2x बाई 5, मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर 2 है तो क्या लिखो 2, डिनोमिनेटर 5 है तो क्या लिख दो 5th, 2/5 ऑफ x, ठीक है, गिव्स 10। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, 12 माइनस 4x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 gives 6, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 gives 6, पार्ट 10। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर 1 मान सकती हूँ, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो क्या लिखोगे, 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या दिया हुआ है 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ x गिव्स, कितना देता है 8, देन गिव्स 8। ओके, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द सम ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको गिवन इक्वेशन बनानी है, यानी कि वेरिएबल और उसकी फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, द सम ऑफ x एंड 8, सम ऑफ x एंड 8, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, x और 8 के बीच में किसका साइन लग गया, एडिशन का, इज 12, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 12। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, अब मैं यहीं पे बता रही हूँ, ट्वाइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर है, उस नंबर को क्या लोगे यहाँ पे, लेट द नंबर बी x, उस नंबर को मैंने क्या मान लिया x, ट्वाइस का मतलब क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, 5 से डिवाइड, इज का मतलब है इज इक्वल टू, तो कितना आ गया 16। ओके, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 थ्राइस अ नंबर, तो पहले ये लाइन लिखोगे लेट द नंबर बी x, सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी x, थ्राइस का मतलब क्या है 3 टाइम, तो 3x, ठीक है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो 5 इसमें से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, इज का मतलब क्या है इज इक्वल टू, और साथ में क्या है 2, ठीक है, ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, ठीक है, फ्रॉम 7 है तो 7 पहले आएगा, फ्रॉम के बाद वाला वर्ड हमेशा पहले आता है, ठीक है, माइनस किया इसमें से क्या, ट्वाइस अ नंबर, तो वो नंबर x था, उसका 2 टाइम्स यानी कि 2x, ठीक है, इज 3, इज का मतलब क्या है इज इक्वल टू देन 3। ओके, 5 टाइम्स अ नंबर इज 6 मोर देन द नंबर, 5 टाइम्स का मतलब क्या है 5x, इज का मतलब है इज इक्वल टू 6 मोर देन द नंबर, जो नंबर था वो क्या था x, और उससे कितना ज़्यादा है 6, मोर का मतलब प्लस, तो x प्लस 6। लास्ट, अ नंबर डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 6, एक नंबर है उसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर देती हूँ, गिव्स का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो आंसर कितना आ रहा है 6।
दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो इसने क्या बोला, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर इक्वेशन और नोट। मैंने अभी अभी आपको बताया था अगर इक्वेशन की बात हो रही तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन जरूर आएगा। ये इक्वल टू का साइन है तो यस इट इज एन इक्वेशन, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं तो नो, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो नो, ये इक्वल टू का साइन है तो यस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये क्या बन गया, नो। ठीक है, अब देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग वैल्यूज इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज और नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कल वाले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।